देखिए, इससे पता चल रहा है कि इंडिया जो है वो स्पेस टेक्नोलॉजी में कितना ज्यादा इंटरेस्टेड है। पिछले साल हम लोगों ने चंद्रयान 3 देखा, फिर आदित्य L1 कह लें कि लॉन्च किया गया, जो कि अर्थ की जो सरफेस थी उसको स्टडी करने के लिए इन्होंने लॉन्च किया। साथ में आपने ये भी देखा होगा कि इसरो ने भी एक और मिशन लॉन्च किया ब्लैक होल स्टडी करने के लिए। तो कमाल की बात है भाई, उनको पता है कि उनके पास इतना बजट है, इतना पैसा है, इतने लोग जाते हैं, तरक्की करते हैं वहाँ पे, मतलब एजुकेशनल इस टाइप के हवाले से जाते हैं। हमारे लोग वहाँ जाके भीख मांगते हैं। सर आप ये सोचिए, क्या पाकिस्तान के स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? सर अगर आपको सच बताऊं ना तो मैं सीए स्टूडेंट हूँ, मुझे इस चीज का पता नहीं है सर। सीए स्टूडेंट होने के बावजूद भी आपको नहीं पता? नहीं पता सर, क्योंकि ऐसा क्यों? बचपन से लेके हमें यही सिखाया यही गया कि आपने नंबर लेने हैं बस। सारा टिकटॉक के बारे में समझाया गया। टिकटॉक के बारे में सर हम सीरियस बात कर रहे हैं। देखिए जैसे कि आपने कहा आप सीए स्टूडेंट है, आपको ये नहीं पता कि हमारे स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? नहीं पता सर, हमें यही सिखाया गया बचपन से लेके आपने 505 में से 500 नंबर ही लेने हैं। थ्रस्टी करो, ग्रेडी डॉग, इस टाइप हमें इस टाइप का नॉलेज नहीं दिया गया सर। हमारे एजुकेशन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम कैसी हैं आप? ठीक ठाक। तो मैम मेरा आज आपसे बात करने का पर्पस ये है कि पहले इंडिया ने चंद्रयान 3 मिशन, मून मिशन लॉन्च किया, वो भी सक्सेसफुल हो गया। और आज से 4 मंथ पहले इंडिया ने आदित्य L1 नाम से सन मिशन लॉन्च किया था, वो भी हमें आज सक्सेसफुल होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? देखिए, इससे पता चल रहा है कि इंडिया जो है वो स्पेस टेक्नोलॉजी में कितना ज्यादा इंटरेस्टेड है। पिछले साल हम लोगों ने चंद्रयान 3 देखा, फिर आदित्य L1 कह लें कि लॉन्च किया गया, जो कि अर्थ की जो सरफेस थी उसको स्टडी करने के लिए इन्होंने लॉन्च किया। साथ में आपने ये भी देखा होगा कि इसरो ने भी एक और मिशन लॉन्च किया ब्लैक होल स्टडी करने के लिए। तो कमाल की बात है भाई, उनको पता है कि उनके पास इतना बजट है, इतना पैसा है, इतने दिमाग हैं कि वो इस चीज को यूटिलाइज कर सकते हैं, स्पेस की स्टडी कर सकते हैं, और आए दिन एक नया मिशन भी वो लोग क्या कहेंगे लॉन्च कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। उससे पता चलता है कि उनके जो स्टूडेंट्स हैं वो किस हद तक स्पेस के अंदर इंटरेस्ट लेते हैं एंड किस हद तक वो चाहते हैं कि जो उनका मुल्क है वो स्पेस, जिसे आईटी के अंदर इंडिया जाना जाता है, वैसे स्पेस के लिहाज से भी इंडिया जाना जाए। देखिए मैम मैं आपको काउंटर कर रहा हूँ। अभी मैंने एक सीए का स्टूडेंट पकड़ा था, उससे मैं बात कर रहा था। उससे जब मैंने पूछा कि हमारे स्पेस एजेंसी का नाम क्या, उसको ये तक नहीं पता था। वो सीए का स्टूडेंट है और उसको ये नहीं पता था कि भाई हमारी स्पेस एजेंसी का नाम क्या है। देखिए, ये प्रॉब्लम हमारे एजुकेशन सिस्टम में आता है ना, फिर क्या हमें बताया नहीं जाता। और जहाँ पर आप कह लें कि एस्टैब्लिशमेंट के लोग बैठे हुए हैं, वहाँ पर एक रिटायर्ड आर्मी जनरल आप बिठा देंगे या आर्मी पर्सन आप बिठा देंगे, तो उसको खुद नहीं पता होगा कि स्पेस को चलाना कैसे है, या उसने कभी ये नहीं प्रेफर किया कि चलिए बुक्स बदल देते हैं और बुक्स के अंदर हम लोग बताते हैं कि भाई स्पार्को क्या है, व्हाट डज स्पार्को स्टैंड्स ऑफ, ये बनी कब, इसने कितने मिशन लॉन्च किए। तो जब तक हम खुद नहीं गाइड करेंगे, हम अपना एजुकेशन सिस्टम नहीं बदलेंगे, तो इसमें फिर हमारा कसूर हमारे स्टूडेंट्स का नहीं आता है, इसमें कसूर हमारे एजुकेशन सिस्टम का आता है। एग्जैक्टली अगर मैम देखा जाए तो हमारा स्पार्को इंडिया के इसरो से पहले बनाया गया था। अब अगर देखा जाए तो हमारे इसरो स्पार्को का नाम और निशान भी नहीं, और इंडिया 2 मिशन सक्सेसफुल भी कर चुका है। मेरे ख्याल में 1962 में हमने अपना पहला मिशन लॉन्च किया था स्पार्को का। उसके बाद हमने आज तक कुछ भी ऐसा नहीं किया। अगर कुछ करते भी हैं तो चाइना की मदद से कर लेते हैं या लॉन्चिंग पैड बना लेते हैं। अभी भी हम सोच रहे थे कि शायद हम भी कोई मिशन लॉन्च करने जा रहे हैं, बट विद द हेल्प ऑफ चाइना। इतने नाकिस हैं हम लोग के हमारे पास अपने लॉन्चिंग पैड्स नहीं है, हमारे पास अपनी चीजें नहीं है, हमारे पास अपना बजट नहीं है। अगर हमारे पास बजट हो तो हमारा मुल्क ना अच्छा चल रहा हो। आपको खुद ये चीज देखनी चाहिए। अब हमारे पास बजट नहीं है इंडिया के पास, जैसे कि मैंने कहा कि बहुत ज्यादा बजट है उनका। तो अपना क्रिकेट बोर्ड 17 करोड़, इतना मतलब 100 करोड़, इतने पैसे हैं उनके पास कि वो कहाँ यूटिलाइज करें। लीग के अंदर एक प्लेयर को 24 करोड़ में खरीद 24 करोड़ में खरीद रहे हैं। और अगर देखा जाए तो टोटल 100 करोड़ उनके पास बजट होता है, जिसके अंदर वो डिफरेंट प्लेयर्स को खरीद सकते हैं। तो भाई जहाँ पर पैसा है, जहाँ पर एनर्जी है, जहाँ पर रिसोर्सेज है, जहाँ पर लेबर है, वहां पर ही पैसा ज्यादा लगेगा और वहां पर ही तरक्की आएगी। पाकिस्तान में आई डोंट थिंक सो कि इतना कुछ अवेलेबल है। और हमारे स्टूडेंट, जैसे कि आपने कहा, अभी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के स्टूडेंट से आपने पूछा कि स्पार्को क्या है, उसने कहा मुझे तो पता ही नहीं इसके बारे में, स्पार्को क्या है। तो काफी शर्मिंदगी होती है कि जहां हम इंडियन स्पेस एजेंसी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, वो फट से बताएंगे। हम यहाँ पर अगर कहेंगे स्पार्को की एब्रिविएशन भी बता दो, लगेगा ये है क्या। स्पार्को पेंट्स का सबको पता होगा। स्पार्को पेंट्स का सबको पता है, क्योंकि वो उनके काफी बैनर्स वगैरह लगे होते हैं। देखिए इतने बैनर अगर स्पार्को एजेंसी के लगाए हो ना, तो मे भी हमारा जो मुल्क है वो कुछ ना कुछ सकी करे। एंड हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो डेफिनेटली नजर आए। बात इंटरेस्ट की होती है, इंटरेस्ट नहीं है। इंडिया के 8 क्लास के बच्चे ने, एक मैं वीडियो देख रहा था, छोटा सा बच्चा है, उसको पूछा जाता है चंद्रयान 3 के बारे में। जब चंद्रयान 3 सक्सेसफुल होने से थोड़ा टाइम पहले वो वीडियो मैंने देखी थी, उसमें ये पूछा जाता है कि आपको हमारे स्पेस एजेंसी का नाम पता है? तो वो सिर्फ स्पेस एजेंसी का नाम नहीं बताता, बल्कि मुकम्मल उसके बायोडाटा बताता है कि भाई इसमें क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, क्या लॉन्च करने जा रहे हैं। देखिए यही तो लाजवाब बात है ना। मैंने बताया कि उनके ब्रेन्स बहुत इंटेलिजेंट हैं, एंड जिनके पास इतने अच्छे ब्रेन्स हो, इतने इंटेलेक्चुअल लेवल हो,
उसमें तो जाहिर सी बात है इंसान को पता होगा कि भाई ये चीज ऐसे है, इसको ऐसे लेकर चलना है। जब चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया, उनके प्राइमरी स्कूल तक दिखाया गया, उन्होंने कहा कि बेकायदा हर किसी को लाइव दिखाई जाए ये चीज, ताकि उनमें एक मोटिवेशन पैदा हो। एंड वहाँ के एक 8 साल के बच्चे को भी पता होगा कि इसरो क्या है। यहाँ पर आप एक 8 साल के बच्चे को पूछो, 5 साल के बच्चे को पूछो, तो कहना मुझे तो पता ही नहीं, आइडिया ही नहीं है इस पार को क्या है। तो ये बड़ी शर्मिंदगी की बात होती है हमारे लिए कि हमें अपने मुल्क की चीजों के बारे में कुछ पता नहीं है। हमें इंफॉर्मेशन दिलवाने वाले हमारे टीचर्स हैं और उसके बाद हमारा एजुकेशन सिस्टम है, लेकिन सारे के सारे यहाँ पर आप देख रहे हैं एजुकेशन को अगर हम देखते हैं तो हमें 1990 से यही पढ़ाया जा रहा है कि मिस्टर चिप्स की लव स्टोरी हमें पढ़ाई जा रही है, उसके बाद प्यासा कौवा पढ़ाया जा रहा है, लालची कुत्ता पढ़ाया जा रहा है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए वही कहेंगे कि जो पाकिस्तानी स्टूडेंट जैसे जहन है, टीचर्स हैं जो उन्होंने पढ़ा है, वो हमारे माँ बाप कहते थे हम टाट पर पढ़े हुए हैं, टाट पर पढ़ के हमने इतना कुछ हासिल किया, उसके बाद हम आगे कुर्सियों पर पढ़ने वाले बैठने वाले। लेकिन वहां पर भी अगर देखा जाए 12 साल से कि मैंने पढ़ा, मेरी बहनों ने पढ़ा, मेरे भाइयों ने वो पढ़ा, उसके पहले जनरेशन पर गई। अपने टीचर से भी पूछे तो टीचर ने भी यही पढ़ा, उनको तो याद हो गया सिलेबस। वो कहते हैं किताब बंद कर दो, मैं तुम्हें वैसे ही बता देता हूँ इसका मतलब क्या है। तो इस हद तक रटक गया उनको ये चीजें। तो मैं समझती हूँ कि एजुकेशन सिस्टम को बदलना चाहिए पाकिस्तान के। जब तक ये नहीं बदलेगा तब तक आप कह लें कि हमारी हालत नहीं बदल सकती और ना हम इतना ज्यादा अपने माइंड यूटिलाइज कर सकते हैं। एंड हम अपना एजुकेशन फंड जापान से लेते हैं। अच्छा, मुझे ये भी नहीं पता। देखिए हम अपना एजुकेशन का जो फंड है वो जापान से लेते हैं। जापान खुद आप देख लें कि पहले हिरोशिमा और नागासाकी का उनके पे हादसा हो गया, न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया गया। अब उन देख लें सबसे बड़ा अर्थक्वेक वहां पर हिट हुआ, फिर सुनामी उनके मुल्क के कभी भी हिट कर देता है। इसके बावजूद उनकी इकोनॉमी इतनी मजबूत है। इनफैक्ट वो हमें डोनेट करते हैं एजुकेशन के लिए, और हम किसको क्या डोनेट करते हैं कोई पता ही नहीं है हम लोगों को कि हमने क्या डोनेट करने के। सिर्फ मांगते हैं। बिल्कुल, हम मांगने वाले हाथ है। कहते हैं मांगने वाले इंसान लानती होता है, उसे मांगना नहीं चाहिए, उसे खुद यूटिलाइज करनी चाहिए चीजें। तो क्या कहें हमें, बस मेरे ख्याल में पाकिस्तान के बारे में जितना कहेंगे ना हम लोग, पाकिस्तान के बारे में नहीं। खैर पाकिस्तान बड़ा अच्छा मुल्क है, हम इसमें यहाँ पर रहते हैं। यहाँ के जो लोग सिस्टम जो है, यहाँ के जो लोग हैं वो एक्यूरेट नहीं है, वो प्रॉपर नहीं है। जब तक वो एक्यूरेट या प्रॉपर नहीं होंगे तब तक आप देखेंगे पाकिस्तान सक्सेस हासिल नहीं कर सकता। एंड स्पेस में तो बिल्कुल ही नहीं, किसी को इंटरेस्ट भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। सर कैसे हैं आप? ठीक, अल्लाह पाक का करम सर। नाम आपका? मोहम्मद साद। मोहम्मद साद। साद भाई क्या करते हैं आप? मैं सीए स्टूडेंट हूँ। सीए स्टूडेंट है। सीए स्टूडेंट है तो मैं ना आज आपको हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि इंडिया ने पहले चंद्रयान 3 नाम से मून मिशन लॉन्च किया, वो सक्सेसफुल हो गया। उसके बाद इंडिया ने आज से 4 महीने पहले आदित्य L1 नाम से सन मिशन लॉन्च किया था, वो भी आज जाके सक्सेसफुल हो गया है। तो क्या कहना चाहेंगे, आपको लगता है कि इंडिया के दोनों मिशन सक्सेसफुल हो गए हों? सर हो सकता है, वो मतलब कि देखो सर, वो हमसे बाद में एक आज़ाद होने वाला मुल्क है, लेकिन उन लोगों के अंदर इतना इत्तेहाद है, शऊर है, एजुकेशन लेवल इतना अच्छा है, बेस्ट है कि मतलब सर हो सकता है। हो सकता सर है। आप क्या कहना चाहेंगे, अगर सक्सेसफुल हो चुका है तो आप क्या कहना चाहेंगे पाकिस्तान की तरह? हालांकि पाकिस्तान ने ये स्पेस एजेंसी इंडिया से पहले बनाई थी, इंडिया से पहले स्टार्ट किया था, तो आज पाकिस्तान की तरह इंडिया के 2 मिशन सक्सेसफुल भी हो गया। इंडिया के इसरो जो कि स्पेस एजेंसी है उसने सक्सेसफुल मिशंस कंप्लीट करवा दी है। क्या कहना चाहेंगे? सर आपको बताता रहा हूँ सर, पाकिस्तान के अंदर टैलेंट है, लेकिन ये शो नहीं होने देते। यहाँ के जो हुक्मरान है, मतलब कि जो अप लेवल के लोग हैं, वो नहीं होने देते शो। सर पाकिस्तान ऐसा क्यों कर सकता है, मतलब कि हुक्मरान हमारी एक लेवल इसी टाइप का है, मतलब कि ट्रेंड ही है कि टैलेंट नहीं शो होने देना पाकिस्तान। हालांकि कितने ईमान का जज्बा है, हम पाकिस्तानी है, पाकिस्तान एक पहले आज़ाद होने वाला मुल्क है। हम कर सकते हैं अगर हमारे एजुकेशन लेवल बेस्ट हो, अगर कर्जे ना लें, मतलब कि पाकिस्तान को अगर हम बनाना चाहें, संवारना चाहें, ऐसे मिशन करना चाहें, कर सकते हैं सर। हम यहाँ पे बहुत टैलेंट है पाकिस्तान के अंदर सर। तो सर आपको पता है पाकिस्तान के स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? सर अगर आपको सच बताऊं ना तो मैं सीए स्टूडेंट हूँ, मुझे इस चीज का पता नहीं है सर। सीए स्टूडेंट होने के बावजूद भी आपको नहीं पता? नहीं पता सर, क्योंकि ऐसा क्यों? बचपन से लेके हमें यही सिखाया यही गया कि आपने नंबर लेने हैं बस। तो सारा टिकटॉक के बारे में समझाया गया। टिकटॉक के बारे में सर हम सीरियस बात कर रहे हैं। देखिए जैसे कि आपने कहा आप सीए स्टूडेंट है, आपको ये नहीं पता कि हमारे स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? नहीं पता सर, हमें यही सिखाया गया बचपन से लेके आपने 505 में से 500 नंबर ही लेने हैं, थ्रस्टी करो, ग्रेडी डॉग, इस टाइप हमें इस टाइप का नॉलेज ही नहीं दिया गया सर। हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर भी हमें ये नहीं पढ़ाया जा रहा? नहीं पढ़ाया जा रहा सर, बिल्कुल ही नहीं। सीए में नंबर नहीं लेने होते, सीए में ओनली पास होना होता है। अच्छा, तो सर देखिए जैसे कि अगर हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया के अंदर 8 क्लास के जो बच्चे हैं उनको भी ये पता होता है कि भाई उनकी स्पेस एजेंसी के बारे में मुकम्मल पढ़ाया जाता है, उनको पता होता है। आप अभी सीए कर रहे हैं, आपको स्पेस एजेंसी का नाम नहीं पता? बिल्कुल नहीं पता सर, हमें तो बस नंबर लेना ही सिखाए गए हैं सर। ट्रेंड इसी टाइप का है पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, जनरल नॉलेज हमें दिया ही नहीं जाता सर। हाँ तो सर क्या कहना चाहेंगे आप? सर यही कहना चाहें कि मतलब कि पाकिस्तान के अंदर
इस टाइप का मतलब के करना चाहिए निजाम हमें अपने एजुकेशन लेवल को बेहतर करना चाहिए। बेस्ट करना चाहिए, टैलेंट शो करना चाहिए पाकिस्तान के अंदर, हालांकि इस नहीं करते लोग। ये बताया गया भाई टॉप लिस्ट पे आना है, बस आपने नंबर लेने हैं। आपने नंबर लेना चाहे आपको कुछ पता भी ना हो। आपको एक एग्जांपल देता हूँ सर, मतलब कि अब पाकिस्तान है ना, यहाँ पे मैं खुद सीए स्टूडेंट हूँ, यहाँ पे अगर ये थ्री लेवल होते हैं सीए के अंदर, पीआरसी, उसके बाद कैफ, उसके बाद आर्टिकलशिप। अब मैं आपको बताता हूँ सर, जब बंदा आर्टिकलशिप पे जाता है ना, तो वो हालांकि पाकिस्तान के अंदर वो जॉब कर सकता है, लेकिन लोग पाकिस्तान के यहाँ पे पढ़ लिख करना बाहर चले जाते हैं। किस वजह से? बाहर क्यों जाते हो? बाहर जाके भी बाहर देखें। इसलिए जाते हैं सर यहाँ, क्योंकि जो मतलब कि सैलरी होते हैं ना, इतना पढ़ के 20 25 30 साल की उम्र तक, आधी जिंदगी हम पढ़ के ना, सैलरी हमें क्या देते हैं? हालांकि इंटरनेट 20 से 25,000 भी, हाँ सर 20 25 हजार नहीं, आप भूल रहे हैं सर, तकरीबन 80 हजार देते हैं। इंटरनेशनल डिग्री है, और Exactly, और ऐसे ही यही है। स्टूडेंट बाहर जाके ना 2-2.5 लाख ले रहे हैं। तो ऐसे ही है। लोगों को अब हमारा दिमाग खराब है, हम यहाँ रह के मतलब पढ़े, यहाँ लेके यहाँ सैलरी 80 हजार लें, वहाँ पे 2.5 लाख लें, तो इधर लोग इसी वजह से। मैं अब आपको बताता हूँ, हमारे पाकिस्तानी बाहर जाके कोई उबर चला रहा होता है, कोई भी लगा ले रेस्टोरेंट में काम कर रहा होता है। अगर इंडियंस की अगर हम बात करते हैं, मैं बता दें, एक मिनट बात सुने मेरी, मैं आपको काउंटर कर रहा हूँ। अगर हम इंडियंस की बात करते हैं तो वो आउट ऑफ कंट्री जाके वो यूट्यूब का सीईओ बने होते हैं, ट्विटर के सीईओ बने होते हैं, गूगल जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओ बने हुए हैं। सर मैं आपको बताते हुए हमें शर्मिंदगी महसूस हो रही है। मैं तकरीबन परसों यूट्यूब के ऊपर देख रहा था, एक वीडियो आई थी सर, पाकिस्तानी यहाँ से जाते हैं सऊदी अरब, दुबई, वहां जाके भीख मांगते हैं। एग्जैक्टली, मैं भी आपको यही कहने लगा था। इस वजह से बहुत सी कंट्रीज ने हमारा बाइकआउट कर दिया, हमारी काफी सिटीज के बाइकआउट कर दिया कि इस पाकिस्तान की इस सिटी के शहरी जो हैं वो हमारी कंट्री में नहीं आ सकते। जैसे कि दुबई ने बहुत सिटीज के ऊपर बैन लगा दिया पाकिस्तानी। हाँ बिल्कुल सर, पहले हालांकि पाकिस्तान की जितनी इज्जत ये करते थे ना, मतलब कि ये इस्लामिक कंट्री, एग्जैक्टली, इस्लामिक ये टॉप लेवल पे हमारा मुल्क था, लेकिन अपने बड़े भाई समझते हैं करतूतों ना। की वजह से, हमारे लोगों की वजह से अब बाहर भीख जाने का, मांगने का क्या मतलब है सर, आप बताएं। Exactly, देखिए। हमारा कितना नाम एक बदनाम हुआ है पाकिस्तान का, यहाँ से लोग जाते हैं, तरक्की करते हैं वहाँ पे, मतलब एजुकेशनल इस टाइप के हवाले से जाते हैं, हमारे लोग वहाँ जाके भीख मांगते हैं सर। आप ये Exactly, ये सही सोचिए है। क्या नाम रह तो जाएगा हमारा। क्यों हमारी इज्जत है? क्या हम ये भी कह सकते हैं कि सिर्फ उन लोगों की वजह से जो बाहर जाके भीख मांगते हैं, उनकी वजह से हमारी इज्जत गई, या हमारे इसके अंदर हमारे कुछ पॉलिटिशियंस की भी रोल है? सर पॉलिटिशियन का रोल है, हुक्मरान का, उनको चाहिए महंगाई कंट्रोल करें, और वो यहीं रह के वो अपना बिजनेस करें, कारोबार करें, तो हो सकता है सर वो ना जाएं बाहर, भीख ना मांगे सर। तो वो भी बेचारे मजबूर होकर बाहर जाते, उनकी कोई मजबूरी होती, कोई शौक से कोई नहीं भीख मांगता सर, कोई भी नहीं भीख हाँ। मांगता। तो सर लास्ट पे क्या मैसेज देंगे आप? वैसे यही देना चाहूंगा, एजुकेशनल लेवल जहाँ पे बेस्ट करें सर, मौके दें और अच्छी से अच्छी मतलब सैलरी दें। क्यों लोग बाहर जाएंगे? यही वजह, फिर हमारा टैलेंट हम शो करेंगे, यहीं पे पढ़ेंगे, इस तरह मुल्क हमारा तरक्की कर सकता है। इस तरह के मिशन हम भी इंडिया की तरह के कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? ईमान का जज्बा है हमारे दिल के अंदर, ईमान का हम जज्बा है। पाकिस्तानी है सर। हाँ सर हाँ बिल्कुल, आपने एक मेरी बात में आपसे को एक और क्वेश्चन करता हूँ सर। ये देखिए, ईमान का जज्बे जैसे आपने बताया, ईमान के जज्बे से आज तक हमने क्या हासिल किया है? सर ईमान के जज्बे, ये एक मतलब एक देखिए, बात, नहीं, हमारा पाकिस्तान बना इस्लाम के नाम पर है ना, हाँ। इस्लाम के नाम पर चल नहीं रहा है, इस बारे में क्या कहेंगे? नहीं चल रहा सर, बिल्कुल। आप सऊदी अरब को आप देख लेना, अगर कोई चोरी करे ना, मतलब उनके हाथ काट दिया हाथ काट दिया जाते हैं सर। यहाँ पे ये निजाम नहीं है हमारे सर। इधर बड़े बड़े मोबाइल चोर को snatching, हाँ। बड़े चोर जो होते हैं उनको प्रोटोकॉल दिया जाता है और छोटे चोरों को जेलों में बंद कर दिया यही जाता है। पॉलिटिशियन प्रोटोकॉल देते हैं सर उनको। तो क्या चले सर, अगर कानून हमारा हो जाए ना, मतलब कि यही हाथ काटने वगैरह पाकिस्तान के अंदर, हालांकि इस्लामिक मतलब मुल्क है, हाँ, इस्लामिक तो ये हो सकता है, इतनी हद इस्लामिक कंट्री में ये रूल हद तक ये मतलब कि ये कंट्रोल हो सकता है ना, कोई मतलब चोरी चकारी नहीं होगा। हम खुद सीए स्टूडेंट है, मतलब कि इतना वो मोबाइल स्नैचिंग इस टाइप के मतलब हिरासा करते हैं लोग, इस टाइप के पाकिस्तान के अंदर हो रहा है सर। चले सर, हाँ। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, थैंक यू सो मच।